आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज दरअसल 11 अप्रैल 2025 आज के दिन की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले का आज जयंती है। अब राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले थे कौन? भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के जीवन साथी रहे और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा करके, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके लड़कियों को पढ़ाने का पहला विद्यालय खोला पूरे भारत में। और उनका कंधा से कंधा मिला के साथ किसी ने दिया तो उनका नाम है फातिमा शेख। पहला विद्यालय खोला फातिमा शेख के घर में और उनके भाई का नाम उस्मान शेख। और आज की अगर मैं बात करूं, पूरे भारत में सर्वे के हिसाब से 1% लोगों को भी ज्योतिबा राव फूले के बारे में जानकारी नहीं है। और ज्योतिबा राव फूले की वजह से उनकी श्रीमती, उनकी जीवन संगनी, उनकी वाइफ भारत की प्रथम शिक्षिका महिला बनी है। और अगर मैं बात करूं तो आज उनकी वजह से लड़कियां फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन से लेकर देश चला रही हैं। सारा का सारा श्रेय जाता है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को जाता है। और अगर मैं बात करूं, 5 अप्रैल के दिन दुनिया के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक की जयंती थी। लेकिन दुख इस बात का है, भारतवर्ष में सरकार की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस सर्कल का नाम दरअसल सम्राट अशोक सर्कल ही होगा, क्योंकि हमारे भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा में जो चक्र है, चक्र ही अशोक चक्र है। आपको बता दूं, सब लोगों में से एक लोगों को पता है कि अशोक चक्र है वो। और आपको हम बता दें, अशोक चक्र के पहले वही धम्म चक्र है। अब धम्म क्या चीज है? और आपको हम बता दें, यहाँ गोराई की बात कर रहा हूँ, विश्व विपस्सना पगोड़ा गोराई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक मंदिर है। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कोई भी जा सकता है। यहाँ से ही जाने का रास्ता है। आपको 100 रुपये आने जाने का टिकट मिलता है। विश्व विपस्सना पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और आपको बता दूं, वहाँ पर विचारों की बात करूं, संविधान विज्ञान के अलावा वहाँ कुछ भी कोई कर्मकांड नहीं है और वो सामाजिक है। और आपको बता दूं, जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र के पहले वही धम्म चक्र है। अब धम्म क्या चीज है? धम्म में करुणा है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में शील है और धम्म में मानवता की क्या पहचान, मानव एक समान है। और अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है तो है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे भारत छोड़ के बाहर जाते हैं तो खुद कहते हैं सम्राट अशोक के धरती से आया हूं, और ये कहते हैं कि हम युद्ध के धरती से नहीं, हम बुद्ध के धरती से आया हूं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, यहाँ पर हकीकत सच्चाई ये है, 13 तारीख को वॉलीबॉल का मैच है और वॉलीबॉल का मैच छत्रपति शिवाजी क्रीड़ांगन में होगा। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कंपटीशन होगा, वहाँ प्रतियोगिता होगी। और आपको बता दूं, हर प्रदेश का नाम कुछ और है, लेकिन सारा प्रदेश मिला करके ये एक राष्ट्र है ये। लेकिन राष्ट्र में सबसे बड़ा राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो ये महाराष्ट्र है, क्योंकि नाम उसके हिसाब से है। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो झंडा दिख रहा है आपको, ये झंडा दिख रहा है, ये सम्राट अशोक का झंडा है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक का लाट है। और आपको हम बता दें, भारत की जो करेंसी है, भारत का जो मुद्रा है, उस पर भी सम्राट अशोक का लाट है। ये घर किसी और का हो सकता है, बाजू का किसी और का हो सकता है, लेकिन पूरा भारतवर्ष का 7/12 का उतारा सम्राट अशोक के नाम है। आगे ले चलता हूं मैं आपको। ये गोराई खाड़ी के नाम से जाना जाता है। हकीकत सच्चाई ये है कि दरअसल यहाँ से लास्ट में बोट जाता है, वो बाजू गोराई गांव है और बगल में एसलवर्ड के नाम से जाना जाता है, वाटर किंगडम के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको हम बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक मंदिर विश्व विपस्सना पगोड़ा गोराई भी है। और ये सर्कल सम्राट अशोक सर्कल के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, ऊपर देख रहे हैं ना आप जी। और ये सामने ये सीधा रोड चला जाता है बोरीवली स्टेशन, और यहाँ से जो बस मिलती है 294 गोराई खाड़ी के नाम से जाना जाता है। दरअसल उस समय कुछ नाम ही नहीं था तो गोराई खाड़ी रखा गया, लेकिन अब इस सर्कल का नाम सम्राट अशोक सर्कल होगा। और यहाँ से 294 नंबर की एसी बस आती है, 15 से 20 मिनट के आसपास में आती है और 6 रुपये में आपको बोरीवली छोड़ देती है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा सामाजिक मंदिर है, वहाँ जाने के लिए यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और वो जाता है विश्व विपस्सना पगोड़ा गोराई की तरफ। अब आपको हम लेके चल रहे हैं इधर।
दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है और 14 अप्रैल को 9 बजे करीबन हजारों के संख्या में बाइक रैली निकलेगी यहाँ। तो जो लोग बाइक रैली में भाग लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और खास करके महिलाओं और बच्चियों के लिए वरीयता होगा, अगर रैली में भाग लेती हैं तो सम्राट अशोक के नाम से डायरी दी जाएगी, सम्राट अशोक के नाम से पेन दिया जाएगा, सावित्रीबाई फूले के नाम से पेन दिया जाएगा और यथासंभव एक घड़ी भी दी जाएगी अगर महिलाएं रैली में शामिल होंगी तो। और ये जो रैली होगा सामाजिक होगा। रैली किसके नाम से होगा? पहली बात तो पूरे देश की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़े शासक रहे सम्राट अशोक के नाम से होगा, जिनका 5 अप्रैल को जयंती था। उसके बाद 11 अप्रैल की बात करूं, आज की बात, क्रांतिकारी, शिक्षा के जगत में सबसे आगे निकलने वाले, अपने पत्नी को पढ़ा करके भारत की प्रथम शिक्षिका बनाने वाले ज्योतिबा फूले की जयंती आज है, उनके यादगार में, और छत्रपति शिवाजी महाराज के यादगार में। और इसके बाद की बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दरअसल ये रैली निकाली जाएगी। बधाई के पात्र है। जैसा कि मैं आपको बार बार लगातार बताता हूं, अशोक चक्र की बात करता हूं, झंडे में जो चक्र है वही अशोक चक्र है। ये अशोक चक्र की बात बुलेट हमारी है, ये अशोक चक्र लगा है गाड़ी में, आप देखिए। लेकिन दुख इस बात का है, जो अपने भारत से करता है प्यार, वो कैसे कर सकता है सम्राट अशोक जयंती से इनकार? मैं दावे के साथ बोलता हूं। लेकिन इसी तरह का चक्र कोई गाड़ी में लगा के चलता है तो तथाकथित पाखंडी लोग बोलते हैं कि जरूर ये छोटी जाति वाला होगा, ठेंगा छोटी जाति वाला है। वो दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि भारत का मेन निवासी वही है जो अपने गाड़ी पे चक्र लगा के चलता है। चक्र लगाना मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, झंडे में जो बीच में चक्र है वही अशोक चक्र है। देखिए सम्राट अशोक का यहाँ पर ऑलरेडी झंडा लहर चुका है। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।